गवर्नर पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए नौमुंतखब वजीर आला से हलफ लें। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने हमजा की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने फैसले में कहा 25 दिन से पंजाब में हुकूमत मौजूद नहीं। नौमुंतखब वजीर आला की हलफ बर्दारी में ताखीर आईन के खिलाफ है। इससे पहले गवर्नर ने हलफ लेने से इनकार किया था। सदर ने अदालती हिदायत पर अमल ना किया तो आज लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया। अदालत ने हिदायत की है कि हाई कोर्ट ऑफिस आज ही अदालती फैसला सदर और गवर्नर को भेजे। गवर्नर और सदर तारीख को दागदार ना करें। इमरान नियाजी तरगीब दे रहा है, इदारों पर चढ़ो दौड़ो। परवेज इलाही को समझ आ जानी चाहिए, गंडे और डंडे की सियासत नहीं चलेगी। नौमुंतखब वजीर आला हमजा शहबाज की तनकीद। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने मुतालबा किया कि गवर्नर कल या कल से पहले हलफ बर्दारी की तकरीब करवाएं। आपको ओहदे से हटाने की एडवाइस भेजी जा चुकी है, इज्जत से घर चले जाएं। हमने नहीं देखना कि बाहर 5 बंदे आए हैं या 5 लाख। मेरिट पर फैसला होगा। कमीशन किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। पीटीआई के वकील ने कहा जब तक बाकी केसेस उस जगह नहीं आते तब तक पीटीआई गैर मुल्की फंडिंग केस नहीं चल सकता। मुझे $1 मिलियन का हिसाब देना है। मेरे दलाइल तो अब शुरू हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपके दलाइल अगर मुताल्लिका हैं तो बेशक 6 माह दलाइल दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के पाबंद हैं। उन्होंने कमीशन को समाअत से नहीं रोका। आप अपनी मर्जी की तारीख बताएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पीटीआई वकील से मुकालमा। अनवर मंसूर ने कहा ईद के बाद की तारीख दे दें, मैं 1 हफ्ते में दलाइल मुकम्मल कर लूंगा। अकबर एस बाबर के वकील का केस के इल्तिवा पर एतराज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा आपने पहले भी 8 साल केस सुना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि हफ्ता 2 ताखीर कर लें। समाअत 10 मई तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की तमाम जमातों के केस इकट्ठे सुनने की दरख्वास्त मुस्तरद की है। इस केस को मंतकी अंजाम तक लेकर जाऊंगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। की नायब सदर मरीम नवाज की उम्रे की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस अशरद जावेद की माजरत के बाद जस्टिस अली बाकिर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल एक और बेंच बना दिया। मरीम नवाज का पासपोर्ट चौधरी शुगर मिल्स केस में अदालत में जमा है। जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के गेट पर खुदकुश धमाका करने वाली खातून की शनाख्त कर ली गई। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का कहना है हमलावर खातून जामे कराची की तालिबा और हॉस्टल में ही रहती थी। उसने एजुकेशन में मास्टर्स किया और एमफिल फर्स्ट ईयर में ज़ेर तालीम थी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन ने मजीद कहा मुमकिन तौर पर खातून को धमाका खेज मवाद यूनिवर्सिटी के अंदर ही फराहम किया। गाड़ी और इसमें मौजूद गैर मुल्की असातिज़ा की मुकम्मल रैकी की गई थी। दहशतगर्दी के वाक़यात सिर्फ इंटेलिजेंस मालूमात पर नाकाम बनाए जा सकते हैं। शहर में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। DIG CIA की सरबराही में तहकीकाती कमेटी कायम। कराची यूनिवर्सिटी में आज तदरीसी अमल मुअत्तल। खुदकुश धमाके का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया जा सका। हमले में 3 से 4 किलो धमाका खेज मवाद और स्टील के बॉल बैरिंग इस्तेमाल किए गए। हमले के मकाम को सील कर दिया गया। खुदकुश धमाके से मुतालिक एक और मुबैना किरदार सामने आ गया। नई CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुर्कापोश खातून जामिया के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी है। सफ़ेद स्कार्फ वाली खातून से बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पहुंची और 9 मिनट तक वैन का इंतजार किया। नंबर प्लेट के जरिए रिक्शे की तलाश जारी। धमाके में 3 चीनी शहरी और पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए।
वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है जामे कराची में खुदकुश धमाका पाक चीन दोस्ती पर हमला है, इसके खिलाफ पूरी कुव्वत से निपटेंगे। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के तमाम एपरेटस का असर नौ जायजा लेंगे। तहकीकात से अजीम दोस्त चीन को मुकम्मल आगाह रखा जाएगा। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो वजीर आजम की हिदायत पर आज कराची पहुँच रहे हैं, मुताल्लिका हुकाम से मुलाकात करके हक़ाइक़ मालूम करेंगे। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जामिया कराची में मुबैना खातून खुदकुश हमला आवर ने बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके ख़ानदान के दीगर अफराद भी आला तालीम याफ्ता हैं। वालिद हाल ही में बलोचिस्तान से ग्रेड 20 में रिटायर हुए। शौहर और बहन भी डॉक्टर हैं। अब तक खातून खुदकुश हमलावर के ख़ानदान का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला। कारकर्दगी का खाना खाली हो, नंबर पूरे ना हो तो साजिशी खत का ड्रामा रचाना पड़ता है। मरियम नवाज का इमरान खान को सिर्फ 1 मिनट पीटीआई हुकूमत की कारकर्दगी बताने का चैलेंज। इमरान खान को झूठा, नौसरबाज, ड्रामेबाज और तोशाखाना खान करार दे दिया। कहा खान साहब रोना धोना बंद करो, मर्दों की तरह मुकाबला करो। शहबाज शरीफ ने शेरवानी पहन ली, वजीर आजम बन गए, अब इमरान खान जख्म चाटते रहे। जब नवाज शरीफ आएंगे तो लग पता जाएगा। इमरान खान आखिरी दिन अदम एतमाद की वापसी के लिए एस्टैब्लिशमेंट और आसिफ जरदारी की मिन्नतें तरले करते रहे। इंतखाबात से मुस्लिम लीग नून नहीं डरती, अवाम की ताकत आज भी मुस्लिम लीग नून के साथ है। इमरान खान ने तोहफे नहीं बेचे, पाकिस्तान के ताल्लुकात 18 करोड़ में बेच दिए। रात को 12 बजे अदालतें इसलिए खुली क्योंकि इमरान खान ने आईन तोड़ा। मरियम नवाज की सदर आरिफ अलवी पर भी तनकीद। कहा कि पाकिस्तान आपका डेंटल क्लिनिक नहीं जहां आप आईन के दांत निकालते रहें। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बतौर वजीर खारजा हलफ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि झूठ और मुनाफरत की सियासत करने वाले इमरान खान और उसके साजिशियों ने मुल्की आइन पामाल किया। सदर पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा फर्द भी इस साजिश में मुलविस है। ये नहीं हो सकता कि आइन तोड़ा जाए और उसकी कोई सजा ना हो। बिलावल हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पहले इस्लाहात पर इंतखाबात होने चाहिए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है तहरीक इंसाफ की क़यादत इलेक्शन कमीशन, अदलिया और मीडिया समेत तमाम इदारों को तनकीद और इल्ज़ाम तराशी से दबाव में लाने का हर मजमूम हरबा इस्तेमाल कर रही है। ये हरबे नाकाम हो चुके। अब इदारों को भी हकीकी तौर पर आज़ादी के साथ अपनी मुतय्यन हदूद के अंदर मजबूत फैसले देने होंगे। फॉरेन फंडिंग केस इस सिलसिले का पहला टेस्ट केस होगा। वफाकी वजीर खाजा आसिफ ने कहा कि इदारे न्यूट्रल ना होते तो हमारी आईनी कोशिश कामयाब ना होती। आज स्टैब्लिशमेंट और अदलिया अपना आईनी किरदार अदा कर रहे हैं तो इमरान खान और हवारी गालियों पर क्यों उतर आए हैं। आईनी और दिफाई इदारों के खिलाफ गलीज़ जुबान इस्तेमाल की जा रही है। परवेज़ खटक ने सिकंदर सुल्तान का नाम देते वक्त नहीं कहा कि स्टैब्लिशमेंट ने नाम दिया है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँचेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, गवर्नर और उस्मान बुज़दार से मुलाकातें करेंगे। इमरान खान को पंजाब की मजमूई सियासी और इंतज़ामी सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियों पर पार्टी क़यादत को हिदायत देंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि आइन मुंतखब वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ और दीगर तैनातियों का हक देता है। मौजूदा हुकूमत को ऐसी मुस्तकिल तैनातियों का कोई हक नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसी तैनातियों के ख्वाब देखेगी तो मुल्क और इदारे अनारकी का शिकार हो जाएंगे। इस हुकूमत की हैसियत सिर्फ आर्जी है। मुस्तकिल तैनातियाँ मुंतखब हुकूमत करेगी। आर्मी चीफ की तैनाती को पहले से ही मुतनाज़ बनाना तहरीक इंसाफ की मुल्क को अनारकी की तरफ धकेलने की एक गैर जिम्मेदाराना कोशिश है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का फवाद चौधरी को जवाब। कहा इख्तिदार की हवस में आपका यह बयान फौज में तकसीम पैदा करने की साजिश है।
नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने PTI के मुकाबले में जलसों का ऐलान कर दिया। कहते हैं ईद के बाद जहां इमरान खान जलसा करेंगे वहां जलसा करके उनके करतूत अवाम को बताएंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में हमजा शहबाज ने इमरान खान को वार्निंग देते हुए कहा कि होश के नाखुन लें, इदारों को बदनाम ना करें। 126 दिन अवाम का वक्त ज़ाया किया, अब धरना देने का सोचना भी मत। अवामी नेशनल पार्टी की वजीर आजम के साथ उम्रे पर जाने से माजरत। अमीर हैदर होती ने कहा है सरकारी सतह पर उम्रे की अदायगी उनकी रिवायात नहीं, दीनी फरीज़े की अदायगी इनफरादी अमल है। दावत देने पर वजीर आजम के मशकूर हैं। वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब को कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की लाहौर की अदालत में समाअत। वजीर आजम शहबाज शरीफ की हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर। अदालत ने शहबाज शरीफ के वकील से पूछा कि ये हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त कब तक चलेगी। फाजिल जज ने हुक्म दिया कि शहबाज शरीफ की आइंदा हाजिरी यकीनी बनाई जाए। वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि इस केस में फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, इस बारे में दरख्वास्त दायर करनी है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ के वकील दलाइल दें या फ़र्द जुर्म आयद होगी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की ज़मानतों में 14 मई तक तौसीह कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अमन व अमान की सूरत हाल और तवानाई के उमूर पर ब्रीफिंग। काबीना इजलास में चेयरमैन FBR की तब्दीली का एजेंडा मंजूरी के लिए पेश होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डीजल बहरान पर नोटिस, अहम हिदायत जारी किए जाने का इम्कान। हम मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार, और जब काम का टाइम होता है तब लाइट ऑफ होती है। बत्ती तो आने का नाम ही नहीं लेती है, जरा सी देर आती है फिर वापस चली जाती है। लाइट ही नहीं होती, 12-12 घंटे लाइट जा रही है और 5-5 घंटे गैस की लोड शीटिंग हो रही है। लोड शीटिंग की वजह तो बहुत परेशान है। लाइट से इतनी परेशानी है, बच्चे हर वक्त रोते रहते हैं, इतने बीमार हो गए बच्चे गर्मी से। एक तो गर्मी और फिर ये लाइट वालों ने इतना परेशान किया हुआ है। शदीद गर्मी और घंटों लोड शेडिंग, अवाम दोहरी अजियत में मुब्तला। गैर एलानी लोड शेडिंग से कारोबारी तबका और ताजिर बिरादरी मुश्किलात का शिकार। लेस्को हुकाम के मुताबिक बिजली की रसद 3600 और तलब 4700 मेगावाट है। कराची में भी सूरत हाल बेहतर न हुई। बहावल नगर और हैदराबाद में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुँच गया। अफ्तार और सहर के दौरान अंधेरे में अमूर खानादारी और भी मुश्किल हो गए, इबादात भी मुतासर। मुल्क के बेशतर इलाके गर्म मौसम की लपेट में। दिन 12 बजे से पहले ही दादू में पारा 41 डिग्री तक पहुंच गया। रहीम यार खान में 40 डिग्री, मुल्तान, डेरा गाजी खान और फैसलाबाद में पारा 38 डिग्री और हैदराबाद में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में 30 और लाहौर में 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में शहरी लुटेरों के रहमो करम पर कहीं भी महफूज नहीं। सच्चल के इलाके में फैमिलीज होटल पर सहरी में मसरूफ थी कि 4 डाकू आधम के खवातीन और बच्चों के चीखने चिल्लाने पर फायरिंग कर दी। जवाब में एक शहरी ने भी फायरिंग की। 2 तरफा फायरिंग से मां, बेटा, बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। एक मुलजिम भी जख्मी हुआ जिसे साथी लेकर फरार हो गए। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग। दहशतगर्दों की फायरिंग से लांस नायक उमर अली खान और सिपाही मोहम्मद सिराजुद्दीन शहीद हो गए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2 अफराद इंतकाल कर गए। 117 नए केसेस। कौमी अदारे सेहत के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 0.6% रिकॉर्ड। ईद करीब आने पर मुल्क भर के बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर। ग्राहकों का रश, कारोबार चमक उठा, दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। अम्मी पापा का हाथ थामे बच्चे भी बाजार घूम रहे हैं। पसंद के चश्मे और घड़ी की फरमाइश। नवाबशाह के चूड़ी बाजार आने वाली खवातीन को नित नए डिज़ाइन और जोड़ों से मैचिंग की तलाश। सिंधी टोपी के बगैर मर्दों की खरीदारी नामुकम्मल। स्वात की मारूफ स्वाती चप्पल की मांग में इजाफा हो गया।
70% पाकिस्तानियों ने महंगाई और अखराजात के पूरा न होने को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। 44% ने बेरोजगारी और 42% ने करप्शन को मुल्क के अहम मसाइल की फहरिस्त में शुमार किया। 38% पाकिस्तानियों का कहना है कि नई हुकूमत ये मसाइल हल कर लेगी। 29% ने कहा नई हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती, जबकि 29% पाकिस्तानियों ने ही इस पर दरमियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक 38% पाकिस्तानियों ने नई हुकूमत की सलाहियतों पर भरोसा जाहिर किया। 51% पाकिस्तानी अगले 4 से 6 माह में नए इंतखाबात के लिए पुरुमीद नजर आए। सहाफ़ियों की किरदार कुशी के खिलाफ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ का मुजाहरा। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने कहा कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर किरदार कुशी की बजाय सबूत पेश करे। 3 रोज़ में इंक्वायरी करके सख्त कार्रवाई करेंगे। किरदार कुशी बंद ना की गई तो अदालत से रुजू करेंगे। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर कदगन लगाने, खासतौर पर ख़वातीन सहाफ़ियों के खिलाफ मुहिम चलाने का सिलसिला रोका जाए। अफजल भट्ट और दीगर सहाफ़ी रहनुमाओं ने खबरदार किया कि सहाफ़ियों के खिलाफ नाजेबा रवैया ख़त्म ना किया गया तो मुल्क भर में एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिल गेट्स से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ताउन से जारी मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का तमाम शोबों में फाउंडेशन से शराकत दारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़म का इआदा। कहा हुकूमत मुल्क से पोलियो की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए पुरअज़म है। बिल गेट्स का मुस्बत पेशरफ्त का एतराफ़। पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखने का इआदा। वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान में पोलियो वैक्सीनेशन मुहिम की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया।